लास्ट पांचवा छठवां जो भी है, छठवां मान लो। If a thin transparent sheet is introduced in front of slit, upper slit. हाँ देखिएगा, पहला मतलब जो लास्ट डिस्कशन है ये, इसमें पहले ये समझिए, हम बिल्कुल थिन ट्रांसपेरेंट शीट मतलब प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट था, हमने पॉलीथिन, नॉर्मल जो सब्जी रखने वाली पॉलीथिन होती है उसका पतला सा हिस्सा काटा और इसके सामने चिपका दिया। इतनी थिन है ये जो शीट हम लगाने वाले हैं। बनाएंगे हम भले ही ऐसे, लेकिन समझ गए, वो शीट काफी थिन है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की ही थिन है। मतलब उस शीट की थिकनेस वेवलेंथ से थोड़ी ज्यादा है। आप समझिए कि जैसे 10 माइक्रोन पॉलीथिन की यूनिट ये सुनी होगी, 10 माइक्रोन की पॉलीथिन 20 माइक्रोन, जैसे 20 माइक्रोन से छोटी वाली पॉलीथिन बैन है, वो माइक्रोन कुछ और नहीं, माइक्रोमीटर है। 10 माइक्रोन मतलब 10 माइक्रोमीटर। और जैसे येलो लाइट 0.5 माइक्रोमीटर की है, येलो लाइट 0.5 माइक्रोमीटर की है, तो इसका 50 गुना, सॉरी कितना, 20 गुना, इसका 20 गुना, इस वेवलेंथ का 20 गुना 10 माइक्रोमीटर की पॉलीथिन है। मतलब उस पॉलीथिन की थिकनेस 20 लैम्डा के बराबर। पहले प्रैक्टिकली समझ गए ये क्या है, कि इतनी पतली शीट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस शीट की वजह से जो अंतर आएगा वो कुछ ही लैम्डा का अंतर आएगा। तो पहले आप ये समझिए कि मैंने शीट यहां ऊपर लगा दी है, दिखने में भली बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी शीट ये है नहीं। अब मैं पहले ये निकालने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस बार ओ पे अंतर कितना आएगा। जरा इमेजिन करिए, यहां पे ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहां पे डेल्टा 0 है, लेकिन बिल्कुल वो डेल्टा 0 होता अगर दोनों का मीडियम एक सा होता। लेकिन इस लेंथ के लिए इसका मीडियम कुछ और है, इसका मीडियम कुछ और है। तो अगर ये मान लो μ1 है, ये मान लो μ2 है, तो ये जो थिकनेस t है, इस थिकनेस t की वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया है, और शायद समझिए वो ये है। यार है समझ? इसके बाद तो अंतर ही नहीं है। इसने भी μ1 में कवर अप किया, इसने भी μ1 में कवर अप किया, इस लेंथ और इस लेंथ की वजह से अंतर नहीं आया। ये t इसने μ2 में कवर अप किया, वही t इसने μ1 में कवर अप किया। तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो हम 0 सोच रहे थे वो 0 नहीं है, वो इतना है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 कहां है, इसके ऊपर या इसके नीचे? पाथ डिफरेंस 0 ऊपर है या नीचे है, बताओ? ऊपर, गारंटीड ऊपर। फील आया? क्योंकि यहां मीडियम ज्यादा है तो वहां ज्योमेट्री कम होगी, तो पाथ डिफरेंस ऊपर 0 है। मतलब हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो अभी तक सिमेट्री पे था, अब सिमेट्री पे नहीं है, तो कुछ ऊपर है। पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? और ये कितना ऊपर है, तो हमें यहां से यहां तक का डेल्टा पता है, t μ2 माइनस μ1। ये फील आया? ये मुझे इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस पता है। यहां डेल्टा 0 है क्योंकि हमने माना कहीं तो डेल्टा 0 होगा, मैंने माना डेल्टा यहां 0 है। यहां पे डेल्टा कितना है इसकी वजह से, तो इस लेंथ और इस लेंथ के बीच का पाथ डिफरेंस पता है। कितना अच्छा हो कि मुझे ये y मिल जाए, और ये y कितना है, ये क्या है? सोचो, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता तो गैप बीटा का होता, और पाथ डिफरेंस अगर इतने का है तो गैप कितने का है?
पक्का समझ में आया? लेकिन ये तभी ट्रू है जब हम इसके आसपास हो। इसीलिए हमें यह पता होना जरूरी है कि ये थिकनेस काफी पतली है, इतनी पतली कि कुछ ही लैम्डा के बराबर है। अब जरा हमारा पिछला क्वेश्चन देखें जहां d 1 mm था, ये 16666 लैम्डा इतना था। अब जरा सोचिए, मान लीजिए ये 6 माइक्रोमीटर की होती, तो 6 माइक्रोमीटर बाय 0.6 माइक्रो, 0.6 माइक्रो समझ में? 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 एंगस्ट्रॉन ही 0.6 माइक्रो है, ये 10 के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी लेंथ 10 लैम्डा के बराबर है, और 10 लैम्डा में कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो ऑर्डर बहुत बड़ा तो हो नहीं जाएगा कि μ2 माइनस μ1 कितना होगा, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ। तो ये वाला कुछ ही लैम्डा है, और ये हमारा बहुत सारा लैम्डा था। तो अभी भी लीनियर वेरिएशन हमारा गलत नहीं हुआ है। पक्का समझ गए कि लीनियर वेरिएशन स्टिल हमारा ट्रू है? पक्का समझ गए? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने ये स्लिट लगाई, ये पूरा का पूरा पेंडेंट खिसक गया, पाथ डिफरेंस नॉन जीरो आ गया। तो कितने पाथ डिफरेंस का अंतर आया इसकी वजह से, तो उसकी वजह से कितने लैम्डा का अंतर आया होगा वो मिल गया, डिवाइड कर दिया। कितने बीटा का अंतर आया वो मिल गया, कितने वाई का अंतर आया वो मिल गया। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो इसमें if a slab sheet of thickness 2 micrometer and refractive index 1.5 is introduced. पिछले ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसको और बढ़ा देता हूं, 5 माइक्रोमीटर ले लेता हूं। चलो 5 माइक्रोमीटर है। अब क्वेश्चन ये है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा होता, पहले ये फोटो बना लें, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल पतली शीट है, पतली शीट है तो कहीं भी जाएगा ये रफली थिकनेस टी ही होगी। आप यहां से कंफ्यूज ना हो कि यहां से टी थिकनेस ये है, टी का तो सैकार होगा, लेकिन ये आर काफी छोटा है, और जब आर छोटा होता है तो कॉस थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा भी 1 है, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ये ओ। अब इसमें क्वेश्चन पहला, डेल्टा एट ओ एंड हेंस इंटेंसिटी एट ओ। सेकेंड, लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। of second order maxima. चौथा, number of fringes shifted when sheet is introduced. अभी समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन कि ये शीट लगाने से पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर खिसक गया है। ठीक है, और लास्ट, find thickness of another sheet of refractive index 4/3 needed to be placed in front of S2 to bring maxima, central maxima अगेन एट ओ। ये है लास्ट, कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा वापस से ओ पे लाना है। और शायद समझ में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है कि अभी ये लीड कर गया है डिस्टेंस में, यहां लगा दो तो ये लीड कर जाए, और दोनों कट जाएं तो मजा आ जाएगा। तो चलो पहले देखते हैं डेल्टा एट ओ। तो यहां से ये गया, यहां से ये गया, ये टी है, ये म्यू है, यहां हाइपोथेटिकली एक टी मानी है एयर का,
तो t इंटू म्यू और t इंटू 1 यही पाथ डिफरेंस है। तो पहले का सॉल्यूशन डेल्टा आया t म्यू माइनस 1। t कितना है 5, म्यू कितना है 3/2 माइनस 2.5 माइक्रोमीटर। पक्का समझ गए। लेकिन इस 2.5 माइक्रोमीटर को मैं 2.5/0.6 लैम्डा लिखना पसंद करूंगा। नहीं आया समझ में। लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 6000 एंगस्ट्रॉन ही 0.6 माइक्रोमीटर है, तो ये 25/6 लैम्डा है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर। लेकिन मुझे इंटेंसिटी भी चाहिए, तो इसके लिए मुझे फेज चाहिए, और फेज समझ में आ रहा है 50π/6 है। 48 गायब कर दूं, इसका न्यूमरेटर का 48 गायब कर दूं, कितने भी 2π हटा सकते हैं, 2π/6 बचा। 2π/6 मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू π/3, और π/3 मतलब a नेट √3a, मतलब I नेट 3I 30 मिली वॉट। उसी क्वेश्चन से चल रहा है। 10 मिली वॉट था, 3 गुना हो गया 30 मिली वॉट। मतलब अब यहां पे इंटेंसिटी 0 नहीं है, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस आ गया। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा कि उसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आया लिखा, लेकिन ये उतना मजेदार नहीं लग रहा है जितना लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे लग रहा है। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मिला, पाई में ये मिला, रिड्यूस किया, एम्पलीट्यूड मिला, इंटेंसिटी मिली। पक्का समझ में आ गया। लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे यहां से सीधे दिख रहा है 25β/6, मतलब 25 इंटू 0.2, 5 mm अबव O। नहीं आया समझ। बीटा कितना निकला था 1.2, ये 1.2 था, 6 से डिवाइड करो तो ये 0.2, 25 इंटू 0.2 5, और अबव क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर चला गया, डेल्टा 0 अब यहां कहीं आ गया। और बस ये समझना जरूरी है इस वाले केस में कि सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा कहां है। तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा वो होता है जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, इससे 2 बीटा ऊपर या इससे 2 बीटा नीचे। तो 25β/6 प्लस माइनस 2 बीटा। इस बार मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, वैल्यू लिख सकते हैं। 5 मिलीमीटर में एक बार 2.4 जोड़ना है, एक बार 2.4 घटाना है। समझ गए। जो ऑर्डर डिफाइंड है कि सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, वो सेंट्रल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाए। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड व्हेन शीट इज इंट्रोड्यूस्ड, ऑलमोस्ट 4। सोचो ये क्या है, या समझ में क्या है। पूरा पैटर्न कितना खिसका 25β/6, और एक बीटा पे एक फ्रिंज खिसकती है, तो ऐसी 4 पूरी फ्रिंजेस निकल गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड मतलब कि इन दो के बीच में जितनी फ्रिंज बनी है वो ऊपर खिसक गई है, मतलब पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर खिसक गया। और लास्ट क्वेश्चन, अगर मैंने यहां पे भी एक शीट लगा ली, ये टी डैश ये म्यू डैश, तो क्या बनेगी इक्वेशन। t इंटू म्यू माइनस 1 शुड बी इक्वल टू टी डैश म्यू डैश माइनस 1। ये -1 समझ में आया। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि फिर ये एयर का कहां चला गया, ये कहां चला गया,
क्योंकि आप इसमें से इसको घटाते तो ये एक्स्ट्रा बच जाता। तो हम सीधे सोच रहे हैं ये नहीं होता तो कितना होता, ये नहीं होता तो ये ज्यादा पाथ कवर अप करता कितना, इतना, ये नहीं होता तो ये कवर अप करता कितना, इतना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे आ जाएगा। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये जीत रहा है, मतलब ऊपर, ये बड़ा है तो नीचे। और कितना, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन लैम्डा इंटू बीटा। ये फील आया? अगर ये बराबर नहीं होते तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता, वो पाथ डिफरेंस मिल जाता, लैम्डा से डिवाइड करते, बीटा से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, टी कितना था, 5 माइक्रोमीटर, 3/2 - 1, टी डैश 4/3 - 1, 5/2 15/2, टी डैश 7.5 माइक्रोमीटर। ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आखिरी पार्ट था वेव ऑप्टिक्स का।